Hare Krishna
बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए बोले नेत्र गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोले नेत्र गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंध। चतुर्थ स्कंध में 4 पुरुषार्थों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 आख्यानों के कथाओं के माध्यम से समझाया जाता है। प्रारंभ में दक्ष की कथा है, जिसमें धर्म पुरुषार्थ। दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए जब यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ असफल हुआ, दक्ष मारा गया। आचार्य को भी महाराज दुर्दशा का सामना करना पड़ा। और जब पुनः उसने भगवान शंकर का सम्मान किया, सबको आमंत्रित किया, तब यज्ञ सफल हुआ। माने धर्म अनुष्ठान भी सफल करना है तो सभी का आदर करो, सभी का सम्मान करो, किसी भी भगवान या संत का अपमान मत करो, तभी धर्मानुष्ठान सफल होगा। ऐसा नहीं कि राम जी के भक्त हैं तो कृष्ण जी का अपमान किया या अपने गुरु का सम्मान किया, दूसरे संत का अपमान किया। ये धर्मनिष्ठा नहीं है, ये बेवकूफी। अर्थ पुरुषार्थ। ध्रुव जी महाराज और उत्तम 2 राज सिंहासन के दावेदार हैं। उत्तम को राज सिंहासन मिलने ही वाला था, क्योंकि उनकी मां सुरुचि उत्तानपाद महाराज के अत्यंत नजदीक है, लेकिन उसको अपने सौंदर्य और सौभाग्य का अभिमान है। ध्रुव जी ने उसको छोड़ करके भगवान का आश्रय लिया, भगवान की साधना की, और आप लोग जानते हैं परिणाम क्या हुआ। सिंहासन उत्तम को मिला कि ध्रुव जी को मिला? ध्रुव जी को। अर्थ पुरुषार्थ। अगर संपत्ति की भी अपेक्षा है, संपत्ति भी चाहिए, तो भी भगवान का आश्रय लो, अर्थ पुरुषार्थ सफल होगा। ये ध्रुव जी के आख्यान की शिक्षा है। काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ का अर्थ है आवश्यक सुख सुविधाओं की पूर्ति और बाकी कामनाओं की निवृत्ति। आवश्यकता की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति नहीं, आवश्यकता की पूर्ति, बाकी कामनाओं की निवृत्ति। महाराज पृथु और इंद्र, इसमें 2 पात्र हैं। देवराज इंद्र ने 100 यज्ञ किया, स्वर्ग पा लिया, स्वर्ग का राजा हो गया, लेकिन उसकी कामनाएं समाप्त नहीं हुई। महाराज पृथु जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग जाता है। क्यों? अगर ये भी 100 यज्ञ कर लेंगे तो ये इंद्र बन जाएंगे, मेरा क्या होगा? जेलस बना हुआ है, प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। और वही महाराज पृथु भगवान की प्रसन्नता के लिए, दर्शन के लिए 99 यज्ञ करते हैं। भगवान का दर्शन हो गया और सारी कामनाएं जीवन की समाप्त हो गई। तो काम पुरुषार्थ की सफलता है कामनाओं की समाप्ति, भगवान की प्राप्ति। महाराज पृथु से सीखा गया। और मोक्ष पुरुषार्थ। प्राचीन बरही और पुरजनोपाख्यान के माध्यम से दिखाया जाता है। प्राचीन बरही जब तक बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, और इतने यज्ञ कर रहा था कि अगर कोशा बिछा दी जाए तो सारी पृथ्वी ढक जाए। नारद जी ने पूछा, क्या? नारद जी ने पूछा, प्राचीन बरही इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हो, क्या तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त हो रहे हैं? क्या तुम्हारे जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है? और ये प्रश्न सबके लिए है। आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपके करने का परिणाम क्या निकल रहा है। आप व्यापार करो, समाज सेवा करो, आप साधु बन के भजन करो, आप जो करते हो करो, लेकिन आपके करने का परिणाम क्या निकल रहा है, इस पे ध्यान रखो। हमारे परम श्रद्धे अभिराम दास जी महाराज, जो अत्यंत वयोवृद्ध होकर के भी और अभी भी युवा है,
अभी अगर आप देखेंगे थोड़ी देर में छलांग मंच पे लगा देंगे। कितनी अवस्था है? 85, 90, 90 की अवस्था आप कल्पना कर सकते हैं? हाँ, 90। तो ऐसे ऐसे संत महाराज अभी भी योगासन करते, इतना शरीर हल्का फुल्का है। कई बार कहते हैं कि जब ट्रेन में जगह नहीं होती ना, कुली को हम बोलते हैं हमको उठा लो, अंदर फेंक दो, जहां गिरेंगे अपने आप जगह दे देगा हमको, जिसके ऊपर गिरेंगे। ऐसे विनोदी महापुरुष है। तो हमारा प्राचीन बरी से उन्होंने पूछा, तुम्हारे जीवन के दुख खत्म हो रहे हैं क्या और आनंद बढ़ रहा है क्या? प्राचीन बरी ने कहा, इस प्रश्न पर तो विचार ही नहीं किया। और प्राय मैं कहता हूं 60, 70 या 80% लोग ऐसे हैं, अच्छे काम करते हैं, फिर भी कभी शायद ये विचार नहीं करते कि हमारे कार्यों का रिजल्ट क्या है। और रिजल्ट जो होना चाहिए, दुखों की समाप्ति, आनंद की अनुभूति। आनंद अगर बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारे काम अच्छे हैं, और दुख बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारे काम अभी ठीक नहीं है, विचारणीय है। यही एक सूत्र है। चतुर्थ स्कंध में 4 आख्यानों में बताया गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भगवान के विरुद्ध होके चलो तो सभी असफल हो जाएंगे, और भगवान का आश्रय लेके चलो तो सफल हो जाएंगे। देवहूति जी का प्रसंग आप लोगों ने सुना। महाराज स्वयंभू मनु की 3 बेटियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत की कथा है 5वें स्कंद में, और उत्तानपाद की कथा है यहाँ पर 4th स्कंद में। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। ये कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, समझने की है। नीति, नीति माने बुद्धि, रुचि माने मन, सुनीति माने जिसकी बुद्धि अच्छी है, बुद्धि पूर्वक काम करती है, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि माने जो मन के अनुसार काम करती, मन को जो अच्छा लगा कर लिया, उसका नाम है सुरुचि। सुनीति के बेटे हुए ध्रुव, जो आज तक जिनकी प्रतिष्ठा है, माने बुद्धि पूर्वक जो काम किया जाएगा वो बहुत समय तक स्थायी रहेगा। और मन के अनुसार काम किया जाएगा, कभी कुछ भी देख लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, वो ज्यादा दिन तक ठहरने वाला नहीं है। देखने में अच्छा लगेगा, एक बार अच्छा लगेगा। मनोमुखी जो जीवन होता है, मनोमुखी जीवन, जहां मनाया चले गए, जो मनाया खा लिया, जो मनाया कर लिया। ये मनोमुखी जीवन स्थायी नहीं होता है, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, फिर वहां से मन हटा, फिर वहां गए, फिर अच्छा लगा, फिर मन हटा। ये जो सुरुचि, तो दोनों के एक बेटे हैं। उत्तम, उत्तम माने देखने में अच्छा लगेगा लेकिन स्थायी नहीं होगा। ध्रुव माने जो हमेशा रहेगा। कथा आप लोग सब जानते हैं। ध्रुव जी महाराज एक दिन गए अपने पिता के महल में, जो पिताजी रहते थे उनकी सौतेली माँ के साथ, सुरुचि के साथ, वहां गए। सुरुचि का बेटा उत्तम पिताजी के गोद में खेल रहा है। बच्चों में अनुकरण करने का स्वभाव, ध्रुव जी भी चढ़ने लग गए पिताजी के गोद में। सुरुचि ने डांटा, हे बेटे, अगर इस गोद में बैठना है तो तेरे को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। क्या? पहले भगवान का भजन कर, साधना कर, साधना के बाद इस शरीर को छोड़, मेरे गर्भ में प्रवेश कर, मेरा बेटा बन के आ, तब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। अब देखो, उत्तानपाद का ही बेटा ध्रुव, सुनीति के माध्यम से कितना अभिमान है सुरुचि को, अपने सौभाग्य का, अपने सौंदर्य का। हमारे महाराज जी कहते हैं कि इतना ही अगर कहती कि तू भगवान का भजन कर, अगर इस सिंहासन पे बैठना है, वहां तक ठीक था। भगवान के भजन के बाद इस शरीर को छोड़, मेरा बेटा बन, माने भगवान के भजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मेरा बेटा बनना। ये है अभिमान। अब महाराज ध्रुव जी को जो खराब लगा, क्षत्रिय का बेटा, क्षत्रिय स्वभाव, वैसे भी महाराज सहन शक्ति बहुत कम, स्वाभिमान पे अगर चोट लगे। एक क्षत्रिय जबलपुर क्षेत्र में है, भागवत सुने तो उनको थोड़ा वैराग्य हुआ। वो बोले, स्वामी जी सन्यास लेने की इच्छा तो है लेकिन एक समस्या है। मैंने कहा, क्या समस्या है? बोले, हमसे भिक्षा नहीं मांगी जाएगी। मैंने जीवन में मांगा नहीं, मैं कभी मांग नहीं सकता किसी से।
मैंने कहा भाई उसी से तो अभिमान टूटता है, मधुकरी करने से कभी कभी मांग लिया करो, हमेशा तो मांगना नहीं, आजकल वो परंपरा भी नहीं। वो दूसरी बात जो बोला वो सुन के बहुत मेरे को आश्चर्य और हंसी भी आई। बोला अच्छा अगर मैं भिक्षा मांगने गया भी कहीं और अगर किसी ने मना कर दिया फिर अच्छा नहीं होगा। अरे तू संन्यास ले रहा है कि तू दादागिरी करने जा रहा? अरे उसकी मर्जी हो, दे ना दे, तू साधु होके भिक्षा मांगेगा, नारायण हरि करेगा, तो अगर मना कर दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। मैंने कहा तू ऐसे ठीक है, तू संन्यास मत ले, तो झगड़ा करेगा वहां जाके। तो ये जो क्षत्रिय स्वभाव होता है, क्षत्रिय स्वभाव, जन्मजात जो क्षत्रिय है बड़ा तीव्र स्वभाव होता है, स्वाभिमानी स्वभाव होता है, मरने मारने की ठान लेते हैं महाराज। ध्रुव जी महाराज को ऐसा धक्का लगा, फुफकारते हुए काला सर्प को जैसे डंडा मार दो फुफकारता है, वो लंबी लंबी श्वास लेते हुए माँ के पास आए। माँ को सारी घटना पता लगी, धन्य है माँ सुनीति। सुनीति ने कहा बेटा, सौतेली माँ ने जो कुछ भी कहा बाकी चीज को छोड़ दे, एक बात उसने बहुत अच्छी कही, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, ये है एक अच्छे सज्जन पुरुषों के विचार। माँ ने कहा तेरी सौतेली माँ ने जो कहा बाकी भूल जा, एक बात को याद रख, सौतेली माँ ने कहा है इस सिंहासन पे बैठना है तो भगवान का भजन कर। ये सौतेली माँ ने बहुत अच्छी बात कही। और ध्रुव 5 वर्ष की जिनकी अवस्था, माँ ने कहा और ध्रुव जी तुरंत माँ को प्रणाम करके चल पड़े। बोले ठीक है माँ मैं जाता हूँ, साधना करूंगा, साधना करके उस सिंहासन को प्राप्त करके रहूंगा, सौतेली माँ को दिखा दूंगा कि साधना का क्या परिणाम होता है। क्षत्रिय बालक और महाराज रोष, क्षत्रिय बालक को एक माँ ने परेशान किया है, अनावश्यक परेशान किया है। चल पड़े, नगर से निकल पड़े। नगर से निकल पड़े नारद जी तो महाराज भगवान के सूचना विभाग, उनको पता लग गया एक भक्त जा रहा है भगवान के रास्ते पर। नगर के बाहर आके प्रकट हो गए, बिना प्रणाम किए ही सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया। हमारे महाराज जी विनोद में कहते हैं कोई अच्छा चेला दिखे ना तो सब महात्मा अपना उसको शिष्य बनाना चाहते हैं। पहले नारद जी देखे तो बड़ा होनहार बालक है, भागवत में नहीं लिखा कि ध्रुव जी ने जाके प्रणाम किया फिर नारद जी ने आशीर्वाद, नहीं, जाते ही जाके सिर पे हाथ रख दिया, बेटा आशीर्वाद। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, एक बात। और दूसरी बात, भगवान के रास्ते पर कोई भरोसा लेकर के चले तो निकलते ही रास्ता में सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अरे लोगों को गुरु खोजना पड़ता है, ध्रुव जी भगवान के रास्ते पर चले तो ध्रुव जी को गुरु नहीं खोजना पड़ा, गुरु ध्रुव जी को खोज करके नगर के बाहर आ गए। गुरु जी स्वयं मिल जाकर आशीर्वाद दिया, पूछा, परीक्षा ले रहे, क्या बेटा कहाँ जा रहे हो? 5 साल की अवस्था, आप कल्पना कर, 5 साल होता है। बताया नारद जी जानते तो थे, ऐसे ऐसे मेरी माँ ने कहा है मैं साधना करूंगा, साधना करके भगवान का वरदान लूंगा, फिर सिंहासन प्राप्त करके माँ को दिखाऊंगा एक क्षत्रिय बालक क्या होता है। नारद जी ने देखा जोश तो बहुत है, लेकिन जोश में होश की भी जरूरत होती है। नारद जी ने कहा बेटा तू जानता नहीं है भगवान का दर्शन कितना कठिन है, ये कितने बाबा जी लोग जीवन लगा देते हैं, बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, फिर भी भगवान किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते, बड़ा कठिन रास्ता है। अरे तू भूल जा माँ के शब्दों को, तू खा और खेल। ये 5 वर्ष की अवस्था में मान क्या अपमान क्या, माँ ने कह दिया तो क्या हुआ, जाओ घर अपने। परीक्षा ले रहे थे, कितना पक्का, बीच से भागेगा तो मुश्किल होगा। ध्रुव जी ने कहा देवर्षि मैंने आपसे सलाह मांगी नहीं, बिना एक तो बिना मांगे आप सलाह दे रहे हो, बिना मांगे मेरे सिर पे हाथ रख दिया। अगर आपको सलाह देनी है तो मेरे रास्ते में सहयोग करिए, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उसमें सहयोग करिए, अन्यथा मेरे को लौटने के लिए मत कहिए, मैं इस रास्ते से लौटने वाला नहीं हूँ। जहाँ ये ध्रुव जी ने कहा नारद जी तो उछल पड़े, वो तो यही जवाब सुनना चाहते थे। जानते हो जितने लोगों का घर छूटा है सबसे ज्यादा घर छुड़ाने वालों के गुरु नारद जी ही थे। नारद जी ने कितने लोगों का घर छुड़ा दिया उपदेश दे देगा, वो तो चाहते थे आप सर सब ही चाकी ना, हमारा घर नहीं बना तो इनका क्यों बने। स्वामी जी नारद जी के लिए यही लिखा है रामायण में, आप सर सब ही चाकी ना। सप्तर्षियों ने पार्वती जी को भड़काया उनके खिलाफ। तो नारद जी बोले बेटा मैं तो प्रसन्न हूँ तेरे निर्णय से,
अब मैं तुमको यही गुरु मंत्र देता हूँ, तुमको साधना की पद्धति बताता हूँ, तुमको साधना का स्थान बताता हूँ। देखो, भगवान के रास्ते पे ईमानदारी से चले, सहयोग मिलना, गुरु का मिलना। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र ध्रुव जी ने जपा था। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, जप की विधि बताई, प्राणायाम करना, ध्यान करना गुरु का, फिर इष्ट का, और साधना शरीर से भगवान का जप करना। साधना शरीर, हाँ ये शरीर अलग है, साधना शरीर अलग होता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, क्योंकि गुरु साधना शरीर को जन्म देता है तो ब्रह्मा है, साधना शरीर का संरक्षण करता है विष्णु है, काम पूरा होने के बाद साधना शरीर को ब्रह्म से एक कर देता है, इसलिए वो शिव है। रोज हम लोग गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्या गुरु सृष्टि करता है? क्या गुरु पालन करता है? क्या गुरु संहार करता? नहीं, शिष्य के साधना शरीर की सृष्टि करता है, साधना शरीर का पालन करता है, साधना शरीर को भगवान से मिला देता है। ये गुरु का काम है। उन्होंने उपदेश किया, विधि बताई। हम लोग सब प्राय जप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन विधि से करोगे तो जल्दी उसका अनुभव मिलेगा, अनुभूति मिलेगी। अब उसके बाद स्थान बताया, जाओ ब्रज में जाओ। उस समय भी ब्रज का महत्व था। नारद जी ने कहा ब्रज में जाओ, मथुरा जी में जमुना किनारे बैठ करके भगवान का जप करना, ध्यान करना, मानसी सेवा करना, भगवान का पूजन करना। ध्रुव जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, चल पड़े आगे मथुरा जी। आज भी मथुरा जी में ध्रुव टीला बना हुआ है, जहाँ ध्रुव जी ने साधना की थी। आने के बाद साधना प्रारंभ की। प्रथम महीने में क्या किया? त्रिरात्रांते कपित्थ भद्रासना, पहले महीने की साधना प्रारंभ हुई। साधना कैसे करना? शनि शनि उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धीरे धीरे शरीर को कसो, धीरे धीरे शरीर, एकदम से अन्न जल छोड़ दोगे मारे जाओगे, और बहुत ज्यादा खाओगे साधना नहीं होगी। धीरे धीरे कम करते जाओ, साधना का रस मिलता जाएगा, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। अन्न कम करो, फल खाओ, फिर धीरे धीरे फल कम करो। ध्रुव जी ने वही किया, लेकिन ध्रुव जी की साधना की तो कोई बराबरी नहीं है। पहले महीने में 3 दिन में एक बार केवल फल खाते थे, 3 दिन में एक बार। 5 वर्ष का बालक 3 दिन में एक बार फल खाते हैं, और फल में भी खाए 2 तरह के फल हैं, एक कैथा और एक बेर, जो वहां उपलब्ध थे जंगल में। बाहर से फल लेने नहीं जाते थे, जो जंगल में थे वही तोड़ के खा लेते थे। भगवान का भजन करते थे, ध्यान करते थे, मानसी सेवा करते थे, भगवान के विग्रह की पूजा करते थे, मन वाणी कर्म तीनों से लगे हुए थे। 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने में फलों को भी छोड़ दिया। 6-6 दिन के अंदर में फल छोड़ दिए। 6-6 दिन के बाद सूखे पत्ते खाते थे, फल भी छोड़ दिया। अन्न तो खाया ही नहीं, फल भी छोड़ दिया। आप कहेंगे साधना में इतनी ताकत कहां से आती थी? आपने शायद सुना होगा, विनोबा भावे से एक बार डॉक्टरों ने पूछा, आप इतना कम लेते हैं आहार, आपकी तो कैलोरी बहुत कम है जितना आप लेते हैं, जरूरत से भी ज्यादा कम है, आपको और लेना चाहिए। विनोबा भावे ने इतना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर तू मेरे भोजन की कैलोरी काउंट कर सकता है, लेकिन मेरे भजन से कितनी कैलोरी बनती है ये तेरी मशीन काउंट नहीं कर सकती ना। भजन, कौन सा भजन? जिसमें रस आता है। जब रस आता है भजन में, जप में, ध्यान में, उससे एक शरीर में ताकत आती है, एक रस बनता है, उससे भी कैलोरी बनती है। तो मेडिकल साइंस उसको नहीं जानता है, उसको संत जानते हैं, सदगुरु जानते हैं। ध्रुव जी महाराज दूसरे महीने में फलों को भी छोड़ दिया। 6-6 दिन में एक बार पत्ते खाते। तीसरा महीना आया, पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन में एक बार केवल जल पीते थे। अन्न जल फल सब छोड़ दिया। लोग कहते 6 महीने में ध्रुव जी को भगवान मिले। 6 महीने में ध्रुव जी ने किया क्या, वो भी तो देखो। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल लेते थे, 8 दिन तक कुछ नहीं लेते थे, अन्न भी नहीं, फल भी नहीं, पत्ते भी नहीं। तीसरा महीना बीत गया। अब श्वास पे, प्राणायाम पर इतना नियंत्रण हो गया। चौथे महीने में वायु भक्षः जित श्वास, 12 दिन